ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। सड़तालीस शक्ति का विषय चलता है, उसमें आज 27वीं शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय द्रव्यत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, साधारण, साधारण, असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। 26 शक्ति का विषय चला है। आज है अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति की परिभाषा अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो आत्मा के अनुभव में आत्मा का ज्ञायक स्वभाव अभेद रूप जाना, वो ज्ञायक स्वभाव अभेद से देखा जाए तो अनंत शक्तियों का पिंड है, अनंत शक्तियों का गोदाम है, अनंत शक्तियों का एकत्व है, अनंत शक्ति उसकी लक्ष्मी स्वरूप है।
ऐसा अनंत शक्ति का एकत्व, ऐसा अभेद स्वरूप नायक को तो जाना, उसी समय आत्मा की अनंत शक्ति को, अनंत शक्तियों का भेद को भी जाना। उसमें जो एक एक शक्ति जानने में आती है, वो सब शक्ति युगपद एक साथ जानने में आ जाती है। लेकिन अनुभूति के काल में जो भावशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान युगपद होने के कारण विनायक के अभेद स्वभाव को और आत्मा की अनंत शक्तियों के भेदों को और अनंत शक्ति के प्रकट हुए शुद्ध परिणाम को एक साथ जान ले। उस जानकारी में एक शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, उसका भी आचार्य भगवंत को ज्ञान हुआ। वो ज्ञान के आधार पर आचार्य भगवंत ने उसकी परिभाषा बताई। ये परिभाषा के शब्द है विलक्षण। विलक्षण का अर्थ होता है कि जो आत्मा में अनंत शक्ति है, वो सभी शक्तियों का लक्षण भिन्न भिन्न है। लक्षण का अर्थ है स्वभाव। आत्मा की अनंत शक्ति का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का है। आत्मा में शक्ति अनंत, लेकिन समान स्वभाव वाली दो शक्ति नहीं है। अनंत शक्ति भिन्न भिन्न स्वभाव की, उसमें दो स्वभाव समान हो भी नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप ऐसा तर्क करो कि ज्ञान नाम की दो शक्ति है। टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ज्ञान नाम की दो शक्ति है, तो होगा क्या? जानने वाली दो शक्ति है तो दो कार्य क्या करेगी? क्या एक स्व को जाने, एक पर को जाने? तो उसका अर्थ ये है कि स्व को जानने वाली शक्ति भिन्न, पर को जानने वाली शक्ति भिन्न। तो उसका अर्थ ये हुआ कि दो में से एक भी शक्ति एक साथ पूरे विश्व को युगपद नहीं जान सकती। एक ज्ञान शक्ति ने स्व को जाना, दूसरे ने पर को जाना।
तो वो शक्ति का सामर्थ्य आपने अपूर्ण माना, और जो शक्ति का सामर्थ्य अपूर्ण हो, क्या वो तीनों काल टिक सके? वो त्रिकाल हो सकती है? अगर त्रिकाल नहीं है और नाशवंत है, तो एक शक्ति का नाश मानोगे तो अनंत शक्ति का भी नाश मानना पड़ेगा, और अनंत शक्ति का नाश मानोगे तो द्रव्य की सत्ता का नाश हो गया, और एक द्रव्य का नाश मानोगे तो अनंत अनंत द्रव्यों का नाश मानना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ परिभाषा में कहा, अनंत धर्मत्व शक्ति की परिभाषा में कहा, विलक्षण आत्मा की अनंत अनंत शक्ति, भिन्न भिन्न स्वभाव की, उसका लक्षण भिन्न भिन्न, स्वभाव भिन्न तो सभी का कार्य भी भिन्न। अनंत अनंत शक्ति का कार्य भिन्न, क्योंकि प्रत्येक शक्ति अपने स्वभाव को अनुसरण करके कार्य कर सके, वो उसकी मर्यादा है। तो अनंत शक्ति में दो शक्ति स्वभाव से समान नहीं, दो शक्ति का कार्य समान नहीं, क्योंकि सबका स्वभाव भिन्न है। अब आगे बताया, अनंत स्वभावों से भावित, अनंत स्वभाव की एकरूपता, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, जिसका स्वरूप है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति, उसकी परिभाषा एक साथ फिर से मैं पढ़ता हूँ। अनंत धर्मत्व शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, विलक्षण यानी परस्पर भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित, यानी अनंत स्वभावों से एकरूप, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है उसको अनंत धर्मत्व शक्ति कहने में आता है। शक्ति अनंत, उसके एकत्व रूप एक भाव, द्रव्य परिणमे तो अनंत शक्ति का एकत्व का एक भाव रूप होने के कारण द्रव्य परिणमन करने से अनंत अनंत शक्ति एक साथ परिणमित हो जाती है। अनंत अनंत शक्ति एक दिशा में कार्य करती है। क्यों?
तो कि अनंत स्वभावों से एक रूप है। जीव अगर आंशिक सुत्ता रूप परिणमित होगा तो सभी शक्ति आंशिक सुत्ता रूप परिणमित होगी, क्योंकि अनंत स्वभाव एक रूप है। अनंत अनंत शक्ति का कार्य मोक्ष मार्ग रूप दिखने में आएगा। और जब सिद्धपद होगा तो अनंत अनंत स्वभाव एक रूप रहकर क्षायिक रूप परिणमित होंगे। अनंत धर्मत्व, धर्म का अर्थ है गुण, गुण का अर्थ है स्वभाव। अनंत स्वभावमयी ऐसी एक शक्ति, अनंत स्वभावमयी ऐसा एक रूप, अनंत गुण स्वभाव की एक रसता की ये बात है। अनंत अनंत शक्ति, उसके लिए लक्षण बताया कि विलक्षण, सभी का भिन्न भिन्न लक्षण, सभी का भिन्न भिन्न स्वभाव, सभी का भिन्न भिन्न गुण, सभी का भिन्न भिन्न परिणमन, जब आत्मा की अनुभूति होती है तो एक साथ अनंत अनंत शक्ति का एक रूप स्वाद अनुभव में आता है। क्यों? तो कि आत्मा अनंत धर्मत्व शक्ति वाला है। ज्ञायक अनंत शक्ति का स्वामी, अनंत शक्ति का मालिक, अनंत शक्ति का एकत्व, ये ज्ञायक का स्वरूप है। ये आत्मा की अनंत शक्तियों में एक शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति है। अनंत धर्मत्व शक्ति के कारण आत्मा एक रूप त्रिकाल रहता है। जब आत्म स्वभाव लक्ष्य में आता है तब जो आत्मद्रव्य सुत्तारूप परिणमित होता है, तो द्रव्य सुत्तारूप परिणमित हुआ, उसके साथ आत्मा के अनंत अनंत धर्म सुत्तारूप परिणमित हुआ, और उसके साथ साथ अनंत धर्मत्व शक्ति भी सुत्तारूप परिणमित हुई।
अनंत धर्ममय एक भाव स्वरूप ज्ञायक आत्मा है। अनंत गुण स्वभाव को धारण करना उसको अनंत धर्मत्व शक्ति कहने में आता है। ज्ञान स्वभाव से दर्शन स्वभाव भिन्न, दर्शन स्वभाव से चारित्र स्वभाव भिन्न, चारित्र स्वभाव से सुख स्वभाव भिन्न, सुख स्वभाव से वीर्य स्वभाव भिन्न, वीर्य स्वभाव से योग स्वभाव भिन्न। ऐसे अनंत स्वभाव भिन्न भिन्न स्वभाव वाले जो ज्ञान का लक्षण है वो श्रद्धा गुण का लक्षण नहीं है। श्रद्धा गुण का जो लक्षण है वो चारित्र गुण का लक्षण नहीं है। चारित्र गुण का जो लक्षण है वो सुख गुण का लक्षण नहीं है। सुख गुण का जो लक्षण है वो वीर्य गुण का नहीं है। जो कार्य जीवत्व शक्ति का है वो चित्ती शक्ति का कार्य नहीं है। जो चित्ती शक्ति का कार्य है वो दर्शी शक्ति का कार्य नहीं है। और दर्शी शक्ति का जो कार्य है वो ज्ञान शक्ति का कार्य नहीं है। ज्ञान शक्ति का जो कार्य है वो सुख शक्ति का कार्य नहीं। सुख शक्ति का कार्य वो वीर्य शक्ति का कार्य नहीं। वीर्य शक्ति का जो कार्य है वो प्रभुत्व शक्ति का कार्य नहीं। प्रभुत्व शक्ति का जो कार्य है वो विभुत्व शक्ति का कार्य नहीं। अनंत शक्ति भिन्न, लक्षण भिन्न, कार्य भिन्न। एक शक्ति का लक्षण दूसरी शक्ति के लक्षण में प्रवेश नहीं कर सकता। एक शक्ति का स्वभाव दूसरी शक्ति के स्वभाव रूप नहीं हो सकता। अनंत अनंत शक्ति के बीच में एक रूपता होते हुए भी अनंत अनंत शक्तियों के बीच में तत् अतत् संबंध है। तत् अतत् का अर्थ क्या? तो कि ज्ञान स्वभाव रूप रहे, उसको उसका तत्पना कहा। अपने स्वभाव को छोड़ न सके, अपने स्वभाव में ही तीनों काल रहे, उसको तत्पना कहा। ज्ञान स्वभाव को छोड़कर श्रद्धा स्वभाव रूप न हो सके, वो ज्ञान स्वभाव का अतत्पना है। ज्ञान स्वभाव पने रहे वो तत्पना, और श्रद्धा स्वभाव रूप न हो सके वो अतत्पना। अनंत शक्तियों का एकत्व होने पर भी, एकरूपना होने पर भी
अविनाभावीपना होने पर भी, तन्मयपना होने पर भी एक शक्ति दूसरी शक्ति के स्वभाव रूप नहीं हो सकती। उसको तत् कहना है। ज्ञान स्वभाव पने रहे तत्, श्रद्धा स्वभाव रूप न होवे वो तत्, श्रद्धा गुण श्रद्धा स्वभाव रूप रहे वो तत्, वो ज्ञान स्वभाव रूप न हो जाए वो तत्। ऐसा तत्पना वो अंतर्भेद है। अनंत स्वभाव एकत्व पूर्वक रहते हुए भी अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। भले अनंत धर्मत्व शक्ति के कारण अनंत स्वभावों से भावित हो, अनंत स्वभाव से एकरूप हो, पण तत्पना कायम रहता है। देखो, आत्मा का स्वरूप आश्चर्यकारी है, अद्भुत है, अचरजकारी है, अचंबाकारी है। ये स्वरूप किसी ने बनाया नहीं, अकृत्रिम है, अनादि से है, अनंत काल रहेगा। अनंत धर्मत्व शक्ति जहाँ है, उसके साथ दूसरी अनंत शक्ति है। अनंत धर्मत्व शक्ति भी स्वभाव से, जो दूसरी अनंत शक्ति स्वभाव से शुद्ध है, उसी प्रकार अनंत धर्मत्व शक्ति भी स्वभाव से शुद्ध है। जब विनायक शुद्धता रूप परिणमित होता है, साधक दशा प्रगटती है, तो साधक दशा वो तो विनायक का परिणाम है, लेकिन विनायक में अनंत शक्ति अभेद है। तो जब विनायक शुद्धता रूप परिणमित होता है, तो अनंत शक्ति आंशिक शुद्धता रूप परिणमित होती है। जो आंशिक शुद्धता प्रकट हुई, वो सभी स्वभावों में प्रकट हुई। क्यों? तो कि सभी शक्ति अनंत स्वभाव से भावित, परिभाषा में बताया। जिस प्रकार औषधि की एक टेबलेट हो, उसमें अनेक प्रकार के औषध है, उसका एक रूप स्वाद आता है। उसी प्रकार अनंत धर्मत्व शक्ति के कारण जो अनंत धर्म का एकत्व है, तो विनायक जब शुद्धता रूप परिणमित होता है, तब अनंत धर्मत्व का, यानी अनंत शक्ति का एक रूप स्वाद जीव को आता है।
और वो एक स्वरूप स्वाद प्रकट हुआ सम्यक ज्ञान उसको जान लेता है। अनुभूति के काल में विनायक प्रतीत में आता है तो उसके साथ अनंत अनंत शक्ति प्रतीत में आती है। तब अनंत धर्मत्व शक्ति भी प्रतीत में आ जाती है। अनुभव के काल में अनंत शक्तिमान ऐसा ज्ञायक, ऐसा शुद्धात्मा पर्याय में विद्यमान होता है, व्यक्त होता है। आत्मा की अनंत शक्ति स्वभाव से भिन्न भिन्न होने के कारण आत्मा में व्यतिरेकीपना, विसदृशपना की विद्यमानता भी होती है। आत्मा का सुत्तारूप परिणमन के काल में विकार का अभाव हो जाता है। श्रावक या सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक आत्म साधना के लिए एकांत में बैठते हैं। घंटों तक किसी को ऐसा लगे घंटों तक एकांत में बैठकर सम्यक दृष्टि या श्रावक क्या करते होंगे। मुनिराज तो वन जंगल में चले जाते हैं, कोई गुफा में बैठ जाए, कोई पर्वत पर जाकर बैठ जाए, कोई तालाब के किनारे पर जाके बैठ जाए, कोई घोर वन में कोई एक पेड़ के नीचे बैठ जाए। कितने दिनों तक वहाँ बैठे रहे, वहाँ क्या करते होंगे, उसका समय कैसे जाएगा। अरे मुनिराज के आत्मा में के सम्यक दृष्टि श्रावक के आत्मा में अनंत शक्ति भरी पड़ी है और अनुभूति के काल में जो आत्मा का अनुभव हुआ उसमें अनंत शक्ति उछलकर अपना स्वभाव को सुत्ता रूप परिणमित करके जो सुत्ता प्रकट की है, तो अनंत शक्ति की शुद्धता उसको जानने वाले मुनिराज, उसको जानने वाले सम्यक दृष्टि और श्रावक एकांत में बैठकर अनंत शक्तियों का वेदन, अनंत शक्तियों का स्वभाव अनंत, उसका चिंतन मनन करे तो उसको हजारों दिन भी कम पड़ता है।
ज्ञायक का स्वरूप अज्ञानी ने जाना नहीं, वेदा नहीं। अनंत धर्मत्व शक्ति आत्मा के अनंत स्वभाव, उसका एक रूप जो एकत्व है, उसकी जो अनुभूति हुई है, अनंत शक्तियों की जो अनुभूति हुई है। अनंत किसको कहे? जिसका अंत नहीं। तो अनंत शक्ति का जिसको प्रचुर स्वसंवेदन हो, ऐसे मुनिराज निर्विकल्प हो गए। सविकल्प में आए तो आत्मा की शक्ति का चिंतन शुरू करें। पूरा भव चिंतन करते रहे ना, तो इस शक्ति के स्वरूप का अंत नहीं। मुनियों को वन में अकेला बैठ के अकेले बैठे क्यों? विनायक की रुचि लगी है, तो उसको तो विनायक में रमना पसंद है, विनायक में खेलना पसंद है। वन जंगल में मुनिराज अकेले नहीं है, उसके साथ अनंत शक्ति का साथ है। उसके साथ अनंत शक्तियों का परिणमन है, उसकी शुद्धता का वेदन है। उसके वेदन को अनुभव करना और उसका चिंतन करना, ये दो करने से प्रकाश संग छूट जाता है। आत्मा के अनंत गुणों के साथ जिसने मित्रता कर ली, जिसकी रुचि कर ली और जिसका परिणमन प्रकट कर लिया, उसकी अनंत लक्ष्मी में खेलने वाले, रमने वाले, उसको तो एकांत में अपूर्व आनंद आता है। उसको तो एकांत पसंद आ जाता है। ऐसी आत्मा की अनंत धर्मत्व शक्ति ये अनंत धर्मों भिन्न भिन्न लक्षण वाले होने पर भी वो सभी धर्म आत्मा के एक भाव में समा जाए, एक भाव पड़े रहे, ऐसे अनंत स्वभाव को धारण करने वाली अनंत धर्मत्व शक्ति है। अनंत धर्मत्व शक्ति का कार्य क्या बताया? तो कि वो अनंत स्वभाव को धारण करने वाली, धारण कर सके ऐसी शक्ति वाली ये शक्ति है। स्वानुभूति के काल में आत्मा की शक्ति एक साथ उलझती है। एक भी शक्ति का सुचारू परिणमन न हो
ऐसा होता नहीं। और ये अनंत अनंत शक्ति भिन्न लक्षण वाली होते हुए भी आत्मा खंडित नहीं होता, अखंड रहता, एक रूप रहता, एक भाव रूप रहता। क्यों? तो कि अनंत धर्मत्व शक्ति का ये कार्य है। अनंत स्वभावों से भावित, ऐसा शब्द पढ़ा है ना, उसका अर्थ आत्मा एक है, अन्य अनंत शक्तिवान होते हुए भी एक है। ऐसी अनंत शक्ति का अभेदपना, एकपना, उसका पूर्णपना, अखंडपना अनुभव के काल में अनुभव में आता है। आत्मा के स्वभाव भले अनंत हो, लेकिन अनंत धर्मत्व शक्ति के कारण आत्मा अपने एकपणा में रह सकता है, खंडित नहीं हो सकता। आत्मा के अनंत धर्मों का स्वरूप भले भिन्न भिन्न हो, लेकिन उसकी एकरूपता छूटती नहीं। ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति उसके बारे में चिंतन मनन करके अनंत धर्मत्व शक्ति जिसमें अभेद है, ऐसे ज्ञायक को लक्ष्य में लेकर जब ज्ञायक लक्ष्य में आता है, तब ज्ञायक उसी समय सुत्ता रूप परिणमित होता है। तो ज्ञायक द्रव्य है, अनंत शक्ति उसमें अभेद है, इसलिए ज्ञायक का शुद्ध परिणमन के साथ साथ अनंत धर्मत्व शक्ति भी और उसके साथ में रही हुई अनंत शक्ति भी सुत्ता रूप परिणमित होती है और जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होता है। समय हुआ है।